वेलकम टू एम कंटेंट दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आज आप बचे होंगे, क्योंकि आज कमाने का दिन तो शायद रिटेल का था ही नहीं। रिटेल आज बहुत अच्छे से धोया गया है, दोनों तरफ में रिटेल को ट्रैप किया गया है आज बहुत अच्छे से। ऑप्शंस के अंदर की बात करूं तो आज पुट राइटिंग बिल्कुल नहीं हुई है और कवरिंग होती नजर आई है पुट में, जो ये इंडिकेट करती है कि पुट्स के दाम बढ़ने वाले हैं, अर्थात मार्केट और नीचे जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसे लेवल पे है जहां से ये रिवर्सल दिखाती हुई नजर आ सकती है। और कल एक्सपायरी है फाइनेंशियल सर्विसेज की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो बड़ा गेम दिखाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं क्या हुआ और क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। मैनेज किया गया आज निफ्टी को। बढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी के अंदर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, नेस्ले, बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा ये थे। और इनके अंदर भी अगर बोलूं तो बहुत ज्यादा बढ़त नहीं थी, बट इनसे मैनेज किया गया। इसके अलावा अगर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस इंफोसिस गिरते हुए नजर आए, इनसे मार्केट को गिराया गया। और अगर आपको बता दूं तो इसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व वो दो शेयर हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसको बहुत ढंग से इंपैक्ट करते हैं। तो अगर कल इनमें तेजी आई तो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी ऊपर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद एक गिरावट के साथ, ये गैप डाउन के साथ हम खुलेंगे, उसके बाद ये दौड़ेंगे। और इनके साथ में जो दौड़ते हुए नजर आएंगे अगर ऊपर बढ़ी मार्केट, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर गिरती है मार्केट तो एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक गिरते हुए नजर आ सकते हैं। इन पे नजर रखिएगा, इनकी चाल के हिसाब से मार्केट घूमती नजर आएगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक थे। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक थे। मगर गेम जो है जहां पर ट्रिकी हो रहा है वो ये जगह है। वो क्या है कि देखिए, विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशकों के बीच में एक ऐसी टसल चल रही है जिसके अंदर में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने 2545 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा, 2545 करोड़ से ज्यादा का माल। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 2876 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। यानी कि जो उन्होंने बेचा 2545 करोड़, उससे ज्यादा का माल उन्होंने खरीदा। यानी कि रिटेल से माल निकला है ज्यादा। जो बेचने वाले हैं स्मार्ट मनी, उन्होंने जो बेचा वो सारा खरीद लिया डीआईएस ने, और उसके बाद भी ऊपर से खरीदा। यानी कि रिटेल को डर लग रहा है। और यही है साइन मार्केट में, जब रिवर्सल आना होता है रिटेल डरा हुआ होता है और वो अपना माल छोड़ रहा होता है। सो एक साइन ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करूं ओवरऑल की, तो मंथली डेटा को अगर हम देखें मार्च के, तो मार्च की मंथली डेटा में अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाइंग में बैठे हैं। इस महीने की अगर बाइंग की बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी तक इस महीने में 3862 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं। और वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अभी तक 19,039 करोड़ से ज्यादा की बाइंग में बैठे हैं। दैट इज 19,039 करोड़ से ज्यादा की। मतलब ये क्या है कि बाइंग में बैठे हैं और उसके बाद मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, रिटेल मार्केट छोड़ रहा है, तो मार्केट को कहीं तो दौड़ाया जाएगा। लेकिन कल फिर बता दूं गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और उसके बाद शायद मार्केट को तेजी से उड़ाया जाएगा ऊपर की तरफ में। हालांकि इससे उल्टा भी हो सकता है एब्सोल्युटली। अगर ये ट्रैप है तो कल मार्केट ऊपर खुलकर नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है। अब इसके ऊपर की बात बता दूं आपको, वीकली डेटा ये कह रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है, तो ये सेल ऑन राइज की मार्केट है। लेकिन कल एक अच्छी तेजी आ सकती है, और कल नहीं आई तो परसों का गेम जो होगा वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। इस तरह से गेम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बाकी की चीजों को समझते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स से ऐसे खेला गया कि रिटेल समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। वो जिन्होंने सेल कर रहा होगा, जो सेलर बैठे थे, वो ऑप्शन सेलर भी मरे आज। और जो बाय कर रहे थे वो शायद ज्यादा कमा ना पाए होंगे। हालांकि बाइंग में आज ज्यादा फायदा था, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक बार दिन में एक टाइम आया था जब 18% से ज्यादा ऊपर उठ गया था और 17 पॉइंट समथिंग के ऊपर चला गया था। हालांकि क्लोज होते होते 8.40% बढ़कर बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16.01 पर। और इससे ही खेलकर गेम आज दौड़ाई गई। मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट था, हाँ था, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट वॉलेटिलिटी इंडेक्स का था। निफ्टी अभी जो है फिलहाल क्लोज हुआ है 16,988, दैट इज ऑलमोस्ट 16,988, मतलब 17,000 मान लीजिए कि पास क्लोज हुआ है, विद अ डिप ऑफ 111 पॉइंट से ज्यादा, 0.65% का डिप है। हालांकि गेम जो हुआ है कल के क्लोजिंग और आज की हाई के बीच की अगर बात करूं तो 271 पॉइंट्स का गेम था, लेकिन कैप्चर सिर्फ 111 पॉइंट हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 39,361.95 पे क्लोज हुआ है, विद अ डिप ऑफ 236 पॉइंट्स, यानी कि 0.6% का डिप। लेकिन इसमें भी गेम जो हुआ वो असल में 656 पॉइंट का हुआ था। तो आजकल जो है गेम बड़ा होता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे उसको छोटा दिखाया जाता है। इस तरह का गेम हो रहा है, और ये फिर से एक और साइन होता है जिसमें ये कि रिटेल को बेवकूफ बनाया जाता है, रिटेल को ट्रैप किया जाता है, वो गेम हो रहा है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर इतना ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब भी यही होता है कि मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रही है। हो सकता है ये नीचे की तरफ भी हो,
लेकिन अगर कल विक्स कूल ऑफ होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये फाइनल डिप होकर हो सकता है कि मार्केट बॉटम बना चुकी हो और अब ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। ये भी एक साइन इसका है, नोट करके रखिएगा। मगर कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कल के वीडियो में ज्यादा क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी अगर मार्केट ने फ्लैट या साइडवेज क्लोजिंग ना करी तो। अदरवाइज अगर साइडवेज क्लोजिंग हुई तो थर्सडे के वीडियो के बाद पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है मार्केट में। अब अगर आज देखें सेंसेक्स को तो देखिए कल यानी कि फ्राइडे को सेंसेक्स में 1228 शेयर बढ़ रहे थे और 799 शेयर गिर रहे थे, लेकिन आज ये एकदम उलट गया गेम और गिरने वाले शेयरों की संख्या 1560 हो गई और ऊपर बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 527 रह गए। ये साइन ऑफ वीकनेस है, मतलब गिराए गए शेयर खरीदने के लिए, या कैसे वो कल पता चलेगा। अब अगर सेक्टर्स की बात करूं तो आज बढ़ने वाले सेक्टर थे दो, एफएमसीजी और मीडिया, उसके अलावा सब गिर रहा था। एफएमसीजी तो मैं आपको अक्सर वीडियो में बताता हूं कि देखिए कोई भी कारण नहीं है इसके गिरने का, इनकी कंजम्पशन स्टोरी ऐसी होती है कि इसमें कभी भी गिरावट नहीं आती। ये वो सेक्टर है जिसमें कि हमेशा डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है तो बढ़ते ही रहते हैं, ये थोड़े थोड़े करके खरीदने का टाइम है। ये वन गुड सेक्टर हो सकता है। इसके अलावा मीडिया बढ़ता हुआ नजर आता है फिर गिरता है, कल गिरने वाले शेयर सेक्टरों में था, आज बढ़ने वालों में आ गया। ये खेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर इसके अलावा बात करूं तो टॉप के गिरने वाले जो सेक्टर थे वो मेटल था। कल मेटल जो है आज 2.35% गिरता हुआ नजर आया, कल जो है मेटल 4% के करीब बढ़ता हुआ नजर आया था। तो यानी कि अभी भी मेटल में बाइंग हो रही है, लेकिन ये दिखने नहीं दी जा रही है। हालांकि आज काफी अच्छी उछल कूद हुई, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील और सारे मतलब हिंडाल्को, इन सब में बहुत खतरनाक मूव्स थे जो इन्होंने कल गेन करा था, यानी कि फ्राइडे को गेन करा था, वो सब ये छोड़ते हुए नजर आए, लेकिन ये उसके नीचे नहीं गए। अगर ये नीचे जाते तो वीकनेस मानी जाती, लेकिन ये रिटेल को फिर से डरा के माल खरीदा जा रहा है। ये अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने बहुत तेजी से चलता हुआ सेक्टर नजर आएगा। मेटल से एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। हालांकि आईटी में आज बढ़त नजर आई 1.43% की, इसका मुझे कारण ठीक से समझ नहीं आ रहा। डॉलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आईटी तेज हो रहा है, तो ये खतरनाक हो सकता है। ये ही है वो जगह जिसमें अभी सेल ऑफ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर डॉलर नीचे जाता रहा और ज्यादा नीचे चला गया तो वो बहुत अच्छे से आईटी को तेजी देगा, ये भी हो सकता है। इसलिए डॉलर पे भी नजर रखिएगा, उसके बारे में बताऊंगा। आज के अगर बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन अब ग्लोबल सेक्टर्स की बात करें तो देखिए गोल्ड आज फ्लैट है, ऑलमोस्ट 0.08% बढ़कर 59,428 पे चल रहा है। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको कि ब्रेकआउट दे चुका है और ये ऊपर की तरफ कम मुंह कर बैठा है और ऊपर जा सकता है। सिल्वर भी आज लगभग फ्लैट है, 0.29% की बढ़त, 0.29% की बढ़त के साथ 68,698 पे ट्रेड कर रहा है और ये भी अपनी अपर रेंज की लिमिट को ब्रेक कर चुका है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 70,000 को अगर ये पार करता है तो सीधा 72,000 को टेस्ट करेगा और अगर 72,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा, हालांकि नंबर बहुत बड़ा है लेकिन याद रखिएगा 72,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो ये आगे और बहुत अच्छे से ट्रेड करता हुआ ऊपर की तरफ जा सकता है और नए हाई, ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। वहीं क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड इस समय टूटा हुआ है 1.68% फर्दर, और इसको मैंने कल भी बताया था, वीकली वीडियो में बताया था आपको कि इसने लोअर रेंज को ब्रेक कर दिया है और ये और नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसको रिकवरी करनी है तो इसको आज ही करनी होगी। अगर इसने आज रिकवरी नहीं करी तो दो कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग जो दे देगा ये डाउन साइड में बिलो द रेंज, इसका मतलब ये है कि और टूटने वाला है और इसका सीधा संकेत ये आता है कि रिसेशन का टाइम आ रहा है, तभी कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बढ़ गिरती है। अब गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है और क्रूड नीचे गिर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और गिर सकती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बाकी के गेम बताया कि बाइंग हो रही है, एफआईएसडीएस बाइंग कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से ट्रैपिंग है और इसीलिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स से खेलकर इतनी उछल कूद कराई गई, यानी कि उन्होंने दोनों साइड पे अपनी पोजीशंस को सेव कर लिया होगा, विद हेज कर लिया होगा, ताकि कोई ज्यादा फर्क ना पड़े मार्केट को कहीं दूसरी तरफ भी जाना पड़े बिकॉज ऑफ एनी बिग न्यूज और बैड न्यूज। और ये गेम रेडी है, इसलिए आज मैंने कोई पोजीशन कैरी नहीं करी है। हालांकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल गैप तो देगी फॉर श्योर, एक अच्छा खासा वो ओपनिंग में ही दे देगी, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन, और वो क्या होगा वो कल दिख जाएगा और जो दिखाएगी है उससे उल्टा चलती नजर आ सकती है। जैसे ही कहीं प्राइस एक्शन ऑपोजिट टू दी ट्रेंड दिखेगा, मैं कल ट्रेंड के ऑपोजिट खेलने की कोशिश करूंगा। ये खतरनाक गेम होता है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो वहां मैं बताता हूँ, वहां पे आप आ जाएंगे तो आपको फायदा हो सकता है उसके हिसाब से। मगर मैं कल एक अच्छा दिन समझ रहा हूँ, ऑप्शंस में बढ़िया पैसा बन सकता है। अब रेंज की बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, उसके हिसाब से नीचे की रेंज और ऊपर की रेंज बैंक निफ्टी की सिर्फ 550-600 पॉइंट की बन रही है। अगर नीचे ब्रेक डाउन दिया बैंक निफ्टी ने 38,980 और उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा तो ये नीचे जा रहा है और अच्छे खासे 1200 पॉइंट, 1000 पॉइंट और छोड़ेगा।
लेकिन अगर इसी जगह पे 38,980 के आसपास, 950 के आसपास इसने वापस रिवर्सल का साइन दिया तो मैं इसे बाय करने की कोशिश करूंगा। और ये ऊपर की तरफ में 39,550 तक जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये इसकी रेंज है। अगर इसने वहां तक पहुंचकर कोई रिवर्सल का साइन दिया नीचे की तरफ का, तो मैं इसको सेल करता हुआ खेलने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बाकी मैं चार्ट में तो बताऊंगा ही। फर्दर अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी इस समय पे क्रिटिकल लेवल जो बना हुआ है वो 17,060 है। इसके ऊपर ये जा पाएगा बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर गैप अप होता है और इसके ऊपर ही खुल जाता है तो ये सपोर्ट मानकर मैं इसके अंदर बाइंग कर खेलना चाहूंगा। और बाकी मैंने जो आपको शेयर्स बताए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इनको देखकर मैं देखूंगा कि किस तरफ को मार्केट जा रही है और वो खेलने की कोशिश करूंगा। मगर इतना गारंटेड है कि कल ट्रिकी होने वाली है फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी जो है, और अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप चाहें तो। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कहां पे लेवल पे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए चार्ट में आपको बता दूं, ये जो अभी लेवल है मेरे को अभी जो नहीं टूटता नजर आ रहा है, वो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। 16,850 से लेकर 16,680 के बीच में निफ्टी बहुत अच्छे से टाइम बिताएगा अगर इसको टूटना भी है तो। हालांकि ये भी इससे नीचे जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये रेंज काफी दिन तक रहेगी और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट को साइडवेज क्लोज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट नीचे और जाने की तैयारी कर सकती है, नहीं तो परसों ये रिवर्सल जरूर लेती हुई नजर आएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब अगर बात करें लेवल्स की, या उससे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी इस समय पे ऐसे जगह पे बैठा है जहां से कि ये रुका हुआ है, लेकिन ये नीचे रुका हुआ है अपने उस लेवल के। मैंने यहां पर 1986 पॉइंट्स का, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे कमेंट को, तो 1986 पॉइंट्स का मैंने टारगेट सेट किया था कि ये देगा कम से कम, जब इसने ब्रेक डाउन करा था 39,620 को। लेकिन ये अभी 1300 पॉइंट देकर ही वापस घूम रहा है, जो कि मेरे टारगेट्स में आमतौर पर होता नहीं। और ये कारण था, पैटर्न बनाया, पैटर्न बनने की वजह से मैंने इसका टारगेट ही सेट करा था। इसने वहां पर एम पैटर्न को कंप्लीट करा था, और एम पैटर्न का जो जगह होती है उसको पूरा का पूरी डंडी को नीचे लाया जाता है, तो उसके हिसाब से उसका टारगेट निकलता है, और वो यहाँ पे मैंने करा था। लेकिन ये उस टारगेट को अचीव करे बगैर 300 पॉइंट की कमी के हिसाब से वापस जा रहा है। और अगर ये ऐसा करते हुए वापस इस लेवल को पार कर जाता है 39,627, तो फिर ये गिरने का मूड बंद कर चुका है और ये और बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, याद रखिएगा और इसके हिसाब से खेलिएगा। हालांकि अगर इसके ऊपर ट्रेड करे और ऊपर की तरफ जाए तो 40,727 तक कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं आती नजर आ रही, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे और ये इनको पार करती हुई जाएगी। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो बस फिर ये नीचे की तरफ में बैंक निफ्टी सपोर्ट जो लेगा, तो वो सबसे पहली सपोर्ट 38,713 पे बनती है, बहुत दूर है। लेकिन अगर छोटी छोटी सपोर्ट्स की बात करूं तो सबसे नजदीकी सपोर्ट जो बनती है वो 39,184 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद ये 38,960 पे सपोर्ट लेती नजर आएगी, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 38,737 तक जाती नजर आ रही है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 38,415 विल बी दी फाइनल होप, जहां से इसको बाउंस कर लेना चाहिए, और यहाँ पे मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। और अगर इसने ये कर दिया और यहाँ से बाउंस लिया तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये परसों फिर ऊपर बहुत तेजी से जाती हुई नजर आए। बैंक निफ्टी के अलावा अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इस समय पे अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 17,073 पे फेस करेगा, और इसको पार कर लेगा तो 17,113 से 30 का एरिया है जहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 17,188 पे, और उसके बाद 17,276 पे आकर फिर से रेजिस्टेंस जोन में फंस जाएगा, जो कि सीवियर और सीरियस रेजिस्टेंस है। अब इसको ये पार करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, जो कि जोन बन रहा है 17,276 से लेकर 17,320 तक का। और अगर इसको पार कर लिया, जब भी करे, तो अगली रेजिस्टेंस फिर 350 पे है, इसको पार करना फिर मुश्किल होगा। यानी कि मार्केट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, तो यहां पर बहुत सारी रेजिस्टेंस है, इसलिए यहां पर मुझे ज्यादा इससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर यहां तक के लिए मैं खेलना चाहूंगा अगर रिवर्सल के लिए आता है। लेकिन नीचे की तरफ कहां पे खेलूंगा, अगर नीचे की तरफ में निफ्टी सपोर्ट लेगा तो 16,930-40 पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर नहीं ली इसने तो फिर उसके बाद सीधा 16,850 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बाद 16,800 पे सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये और 200-250 पॉइंट छोड़ते हुए 16,590 और 500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए आप प्ले कर सकते हैं
और ये लेवल से अगर आप खेलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और अगर आपको बात करूं फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज की, अगर आपको, तो ऊपर की तरफ में मुझे वो 18,000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, और वहीं पे गेम छुपा हुआ है क्योंकि वहां की ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा खेल हुआ नहीं है। सो विद दिस, और बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं लाइव में बता ही देता हूँ। विद दैट यू कैन डू गुड ट्रेड्स, फायदा होगा। आज का ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमाया हमने, और कल एक बहुत अच्छा दिन हो सकता है अगर कमाई करनी है तो ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी खुद सीखना चाहते हैं तो लिंक्स हैं, और आज मैंने एक क्लास फ्री कर दी है जिसको एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है, ट्रेनिंग सैंपल क्लास, और उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा आपको वीडियो में, वो भी आप उसको यूज कर कर लर्न कर सकते हैं और खुद भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप ठीक समझे तो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।